मुंबई के पास स्थित एलिट बिजनेस टावर की 25वीं मंजिल पर आज का दिन कुछ खास था। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड के शानदार ऑफिस में सुबह से ही चहल पहल थी। कंपनी के अलग अलग विभागों के लिए नई भर्ती का दिन था और मानव संसाधन विभाग में कई जरूरी इंटरव्यू तय थे। ईशा शर्मा 32 साल की एचआर मैनेजर अपने कोने वाले ऑफिस में बैठी थी। उसका केबिन कंपनी के सबसे अच्छे केबिनों में से एक था। बड़ी कांच की खिड़कियों से मुंबई का सुंदर नजारा दिखता था। दीवारों पर उसकी कामयाबी के सर्टिफिकेट और अवार्ड की तस्वीरें लगी थीं। महंगा फर्नीचर, विदेशी कारपेट और डिजाइनर सजावट सब उसकी सफलता की कहानी बयान करते थे। ईशा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। आईआईएम से एमबीए करने के बाद उसने कई बड़ी कंपनियों में काम किया था। उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं था। वह सच में अपने काम में माहिर थी, लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके अंदर घमंड घर कर गया था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगी थी, खासकर उन लोगों से जो उसके जैसे अमीर बैकग्राउंड से नहीं थे। उसके लिए कॉरपोरेट दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते थे जो उसके स्तर के हों। महंगे कपड़े, ब्रांडेड सामान, नामी कॉलेज की डिग्री, ये सब उसके लिए किसी की काबिलियत नापने का तरीका थे। उसे लगता था कि जो इन चीजों में फिट नहीं बैठते वे कंपनी के लायक नहीं। आज सुबह से उसका मूड खराब था। कल रात घर पर माता पिता से झगड़ा हुआ था कि वह काम में बहुत सख्त हो गई है, लेकिन ईशा को लगता था कि उसके घर वाले उसकी नौकरी की जिम्मेदारी नहीं समझते। उसे यकीन था कि कंपनी की इज्जत बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है। दोपहर हो रही थी। ईशा अपनी कॉलेज सहेली नेहा से फोन पर लंबी बातें कर रही थी। दोनों अपनी कामयाबी की बातें शेयर कर रही थीं, एक दूसरे की तारीफ कर रही थीं। नेहा ने बताया कि उसने अपनी कंपनी में कुछ अनफिट लोगों को निकाल दिया। ईशा, तुम जानती हो ना, आजकल हर कोई खुद को कॉरपोरेट वाला समझता है। नेहा हंसकर बोली। कल एक लड़का आया था, बिल्कुल देहाती टाइप। मैंने उसे देखते ही पता चल गया कि ये हमारे लिए नहीं। ईशा भी हंसी और बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो नेहा। मैं हमेशा कहती हूं कि पहली नजर ही आखिरी नजर होती है। अगर कोई अच्छे से तैयार नहीं तो उसे कॉरपोरेट में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसी बातचीत में ईशा को याद ही नहीं रहा कि बाहर रिसेप्शन में कई उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बुलाने का समय कब का निकल चुका था, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में माहौल अलग था। वहां का डिजाइन भी कमाल का था। संगमरमर का फर्श, डिजाइनर सोफे और दीवारों पर कंपनी की कामयाबी के पोस्टर। लेकिन आज यहां तनाव था। कई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे और ज्यादातर बेचैन हो गए थे। उनमें से एक था विक्रांत। उम्र करीब 35 साल, औसत कद, सांवला रंग। उसने सादे मगर साफ सुथरे कपड़े पहने थे। सफेद शर्ट जो घर पर धोकर इस्त्री की गई थी, गहरी नीली पैंट बिना किसी सलवट के। जूते महंगे नहीं थे मगर चमकते हुए साफ। विक्रांत की आंखों में शांति थी। वह न घबरा रहा था न ज्यादा उत्साहित। उसके चेहरे पर स्थिर आत्मविश्वास था जो पूरे शरीर से दिखता था। वह बैग से कागजात निकालकर फिर से देख रहा था, लेकिन ये घबराहट से नहीं बल्कि अपनी व्यवस्थित आदत से। रिसेप्शनिस्ट एक जवान लड़की थी जो अपने काम में व्यस्त थी। उसने विक्रांत की तरफ देखे बिना कहा, बैठिए सर, बुलावा आएगा। उसका लहजा रटे हुए जैसा था, जैसे रोज सैकड़ों बार बोलती हो। विक्रांत ने विनम्रता से शुक्रिया कहा और चुपचाप बैठ गया। वह आसपास के माहौल को देख रहा था। कंपनी का सेटअप, वहां के लोग, सब कुछ। उसकी नजरें सबको गौर से परख रही थीं, जैसे सब समझने की कोशिश कर रहा हो। समय गुजरता गया। पहले 20 मिनट, फिर पूरा 1 घंटा। बाकी उम्मीदवार बेचैन होने लगे। कोई घड़ी देख रहा था, कोई फोन पर समय चेक कर रहा था। एक लड़का पानी पीने के बहाने टहलने लगा। दूसरा अपना रिज्यूमे बार बार पढ़ रहा था, जैसे कुछ भूल गया हो। लेकिन विक्रांत पूरी तरह शांत था। वह ना घड़ी देख रहा था ना परेशान दिख रहा था, बस आराम से बैठा था, जैसे समय उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये धैर्य उसकी खासियत थी जो उसे अलग बनाती थी। अंदर और बाहर का माहौल बिल्कुल उल्टा था। अंदर ईशा अपनी सहेली से मजेदार बातें कर रही थी, बिल्कुल बेफिक्र कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। बाहर उम्मीदवार अपने करियर के बड़े मौके के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी अहमियत किसी और चीज से कम हो गई थी। ये कॉरपोरेट की कड़वी हकीकत दिखाता था।
कैसे पावर लोगों के सम्मान और समय की कीमत कम कर देती है। ईशा के लिए यह आम दिन था, लेकिन उम्मीदवारों के लिए भविष्य का फैसला। समय बीतता गया, रिसेप्शन में तनाव बढ़ता गया। दीवार की घड़ी बेरहमी से चल रही थी और हर मिनट के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ लोग फोन पर दूसरा इंटरव्यू चेक कर रहे थे, डर कि कहीं देर ना हो जाए। एक बीच उम्र का आदमी बार बार अपनी सादी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। शायद छोटे शहर से आया था, कपड़ों से पता चलता था। उसके लिए यह नौकरी बहुत जरूरी थी। शायद परिवार की हालत सुधारने की उम्मीद यहीं से थी। दूसरी तरफ एक जवान लड़की रिज्यूमे चेक कर रही थी, आंखों में सपने और चेहरे पर हिम्मत, मगर देरी से आत्मविश्वास डगमगा रहा था। सोच रही थी कहीं गलती तो नहीं, गलत दिन या समय तो नहीं। लेकिन इन सब में विक्रांत का व्यवहार अलग था। वह न सिर्फ शांत था, बल्कि माहौल को गहराई से समझ रहा था। उसकी नज़र कंपनी के बोर्ड पर गई, जहां कामयाबी लिखी थी, फिर कर्मचारियों के व्यवहार पर। उसने देखा रिसेप्शनिस्ट रोबोट जैसे काम कर रही है, कोई गर्मजोशी नहीं। दीवार पर मिशन विजन में इंसानी मूल्य और कर्मचारी देखभाल लिखा था, मगर हकीकत में कुछ नहीं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो लिफ्ट से निकलकर तेजी से आई। ये थी रिया, कंपनी की जूनियर सहायक। 26 साल की रिया का लुक सादा और स्वाभाविक था, चेहरे पर नेचुरल खुशी और आंखों में सच्ची हमदर्दी की चमक। रिया के कपड़े भी सिंपल कुर्ता और सलवार, कोई ज्यादा मेकअप नहीं, बस साफ सुथरा। हाथ में फाइलें थीं जो एचआर तक पहुंचानी थीं। रिसेप्शन पहुंचकर उसने देखा कई लोग इंतजार में। नजर विक्रांत पर पड़ी जो शांत बैठा था। उसने फौरन समझ लिया कुछ गड़बड़ है। सॉरी, रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये सब इंटरव्यू के लिए आए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने बेमन से कहा, हाँ, मगर ईशा मैम व्यस्त हैं। रिया ने घड़ी देखी और फाइल उठाकर देखी। आंखें चौड़ी हो गईं जब पता चला इंटरव्यू की फाइल अभी तक नहीं भेजी गई। ये गंभीर गलती थी। ये फाइल ईशा मैम तक क्यों नहीं पहुंची? रिया ने चिंता से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कंधे झटक कर कहा, भूल गई, वैसे भी फोन पर हैं। रिया को यह गलत लगा। फाइल उठाई और बोली, इसे अभी पहुंचाना होगा। इनका कितना समय खराब हो गया। फिर उम्मीदवारों की तरफ मुड़ी। चेहरों पर निराशा देखकर दिल भर आया। सोचा कितनी उम्मीदों से आए होंगे और यहां ऐसा सलूक। वह सीधे विक्रांत के पास गई और विनम्रता से बोली, सर, अभी तक नहीं बुलाया। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, नहीं, मगर कोई बात नहीं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, गुस्सा नहीं, इतना शांत कि रिया हैरान। आमतौर पर लोग चिढ़ जाते हैं, मगर यह अलग। रिया को लगा इसमें कुछ खास है, गरिमा और शांति जो हालात से नहीं डिगती। पानी लोगे? रिया ने पूछा। विक्रांत बोला, अगर तकलीफ ना हो तो। रिया फौरन वाटर कूलर से गिलास लेकर आई, सहज तरीके से, जैसे अपनी जिम्मेदारी। कोई दिखावा नहीं, सच्ची मदद। पानी देते हुए बोली, सॉरी सर, इतना इंतजार गलती हमारी। विक्रांत ने पिया और मुस्कुराकर कहा, इंतजार की आदत है और अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये सुन रिया और प्रभावित हुई। धैर्यवान और पॉजिटिव, अपमान में भी शिष्टाचार। रिया ने बाकियों से भी पूछा, पानी या कुछ चाहिए? सबसे माफी मांगी। उसका व्यवहार इतना अच्छा कि मूड बेहतर हो गया। फिर रिया ईशा के केबिन गई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आया, काम हो तो बाद में। मगर रिया ने फिर खटखटाया, मैम जरूरी है। ईशा ने गुस्से से दरवाजा खोला, क्या है? रिया ने फाइल दी। मैम, इंटरव्यू की फाइल बाहर, लोग 2 घंटे से इंतजार में। ईशा ने घड़ी देखी, फाइल ली। ठीक है, एक एक करके भेजो। रिया बोली, मैम, वे परेशान हैं इतनी देर से। ईशा ने अनसुना किया, ये कॉर्पोरेट है रिया, धैर्य रखना पड़ता है। जाओ, पहले को भेजो। रिया वापस आई। विक्रांत अभी भी शांत, सबको बोली, सॉरी, देरी के लिए अब शुरू होंगे। इंटरव्यू शुरू हुए। जो अंदर जाता 12-18 मिनट बाद उदास बाहर आता, चेहरे पर हताशा, कुछ सिर हिलाते, कुछ गुस्से में। रिया देख रही थी, दिल भारी हो रहा, समझ रही थी अंदर क्या चल रहा है। ईशा का रवैया। आखिर विक्रांत की बारी। रिया ने अंदर भेजा। विक्रांत ने कागज संभाले, सांस ली और चला। कदम में हिचक नहीं, आत्मविश्वास। ईशा कुर्सी पर बैठी, सामने विक्रांत का रिज्यूमे। विक्रांत आया। ईशा ने ऊपर से नीचे देखा, सादे कपड़ों पर नजर टिकी, चेहरे पर तिरस्कार। गुड आफ्टरनून मैम, विक्रांत ने कहा। ईशा ने सिर्फ हाथ से बैठने को कहा, कोई जवाब नहीं। पहला संकेत, बुरा इंटरव्यू।
रिज्यूमे देखकर बोली, मिस्टर विक्रांत पटेल, आपका रिज्यूमे ठीक है, मगर इस पद के लिए कॉर्पोरेट लुक जरूरी। कपड़ों की तरफ इशारा करके बोली, देखिए, आपको शायद पता नहीं, ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस है, कोई छोटी कंपनी नहीं। यहाँ गूगल एप्पल जैसे क्लाइंट आते हैं, वे टीम देखते हैं। स्वर में व्यंग्य, जानबूझकर नीचा दिखा रही थी। विक्रांत शांत बोला, मैम, मैंने सबसे अच्छे साफ कपड़े पहने। काम और काबिलियत कपड़ों से ज्यादा मायने रखती है। ईशा व्यंग्य मुस्कान, ओह सच। मिस्टर विक्रांत, आप कॉर्पोरेट नहीं समझते। यहाँ कपड़े पहचान है। प्रोफेशनल नहीं दिखोगे तो क्लाइंट क्या सोचेंगे? हमारे यहाँ सब ब्रांडेड पहनते हैं, आपकी सादगी फिट नहीं। विक्रांत बोला, मैम, प्रेजेंटेशन जरूरी है, मगर असली व्यक्तित्व से आती है, कपड़ों से नहीं। काम से कंपनी की इज्जत बढ़ाऊंगा। ईशा जोर से हंसी। व्यक्तित्व क्या? क्लाइंट मीटिंग में ऐसे कपड़ों में गए तो क्या सोचेंगे कि हम कोई भी ले लेते हैं? रिज्यूमे पलटते बोली, और हां, आपका कॉलेज सेंट थॉमस कोलकाता, ये नाम पहली बार सुना, शायद लोकल। स्वर तिरस्कार भरा, हम आईआईटी आईआईएम या मुंबई यूनिवर्सिटी वालों को लेते हैं क्वालिटी के लिए। विक्रांत शांत रहा, आंखों में दर्द, मगर संयम बोला, मैम, कॉलेज मशहूर नहीं, मगर पढ़ाई अच्छी। काबिलियत काम से साबित होगी, नाम से नहीं। ईशा आंखें चढ़ाई, ये कॉर्पोरेट है, ब्रांड मायने रखता। रिक्रूटर्स पहले कॉलेज देखते, टियर 1 ना हो तो बात खत्म। रिज्यूमे फेंक कर बोली, सच कहूं, आप हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, हमारे लोग अलग लेवल के। विक्रांत सांस ली, मैम, स्टैंडर्ड काम से बनता, बैकग्राउंड से नहीं। ईशा मजाक उड़ाई, काम की क्वालिटी, पहले नौकरी तो पाओ। सलाह देती हूं, छोटी कंपनी में अनुभव लो, फिर यहां आना। सैलरी देखी, ये क्या 12 लाख सालाना? इतने काबिल हो? विक्रांत बोला, मैम, मार्केट रेट के हिसाब से स्किल्स इससे ज्यादा। ईशा कड़वी हंसी, 12 लाख सपने देख रहे हो? आपके जैसे 4-5 लाख में खुश। जमीन पर रहो। हमारे फ्रेशर आईआईटी से 25-30 लाख लेते, आप 12 लाख। विक्रांत, आखिरी कोशिश मैम, एक मौका ट्रायल पर। ईशा हाथ हिलाया, नहीं, हमारी इमेज है, कोई भी नहीं ले सकते। खड़ी होकर बोली, थैंक्स, टाइम के लिए सूचित करेंगे। विक्रांत समझ गया, इनकार। बोला, थैंक्स मैम। बाहर आया, चेहरे पर गुस्सा नहीं, निराशा नहीं, गहरी सोच। रिया इंतजार में चेहरा देखकर दर्द समझ गई। कैसा रहा सर? रिया धीरे पूछा। विक्रांत नकली मुस्कान, ठीक, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं। रिया आंखों में देखकर बोली, या ये जगह आपके लायक नहीं सर? विक्रांत हैरान, मतलब? रिया इधर उधर देख धीरे बोली, सर, मैं 3 साल से यहां हूं, देखती हूं कैसे जज करते हैं, गलत है। विक्रांत बोला, आप खुश यहां? रिया सिर हिलाया, काम अच्छा, मगर कभी कभी बुरा लगता, हर किसी से सम्मान होना चाहिए। विक्रांत, सच्ची मुस्कान, आपके व्यवहार को नहीं भूलूंगा। रिया अगले दिन इनोवेटिव सॉल्यूशंस में हलचल थी। सुबह से सीनियर स्टाफ में अफरा तफरी। नया मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य निवेशक आने वाला था। रहस्यमय व्यक्ति जिसने कंपनी में भारी पैसा लगाया। ईशा सुबह से बेचैन, सबसे अच्छा सूट पहना, हर तैयारी। करियर का बड़ा दिन। 10 बजे तक सब बोर्ड रूम में। चेयरमैन श्री गुप्ता भी आए। सब उत्सुक और घबरा हुए। 10:30 पर दरवाजा खुला, पहले चेयरमैन, फिर सूट में विक्रांत। हॉल में सन्नाटा। ईशा की आंखें चौड़ी, मुंह बंद। जमीन खिसक गई। चेयरमैन माइक लेकर बोले, मैं पेश करता हूं नए एमडी और मुख्य निवेशक श्री विक्रांत पटेल को। इन्होंने कंपनी में 300 करोड़ लगाए, अब एमडी होंगे। तालियां। मगर ईशा को कुछ सुनाई नहीं, सदमा। विक्रांत माइक लिया, शांत बोले, थैंक्स। सबसे पहले बता दूं, कल मैं उम्मीदवार नहीं, पर्यवेक्षक बनकर आया था। देखना चाहता था एचआर में इंसानियत बाकी है या नहीं, लोगों से सलूक कैसा। हॉल सन्न, फिर नजर ईशा पर दुर्भाग्य से निराशा हुई। ईशा चेहरा सफेद। विक्रांत बोले, यहां कपड़ों से जज करते, कॉलेज से पहचानते मेहनत, योग्यता नजरअंदाज। कंपनी सफल बाजार से हुई, ना काबिलियत से। अब टैलेंट चाहिए, दिखावा नहीं। ईशा घबरा कर बोली, सर, वो टेस्ट था, मैं देखना चाहती थी। विक्रांत बात काटी, टेस्ट नीचा दिखाना नहीं, इंसानियत रखना है। हॉल स्तब्ध। विक्रांत बोले, मिस ईशा शर्मा, आपको अभी बर्खास्त करता हूं। ऐसी कंपनी को जरूरत नहीं जो इज्जत भूल गए। ईशा पैर कांपे, कुछ कहना चाहिए मगर नहीं। फिर विक्रांत गर्मजोशी, रिया कृपया खड़ी हों। रिया घबरा गई। कल आपने बिना पद के इंसानियत दिखाई, वो असली लीडरशिप।
सच्ची ताकत चरित्र में। घोषणा, रिया को नई एचआर हेड बनाता हूं अभी से। हॉल तालियां, रिया आंसू खुशी के। विश्वास नहीं? विक्रांत अंत बोले। आज से कंपनी नए नियम पर इंसानियत पहले दिखावा नहीं, योग्यता महत्व हर को काम से जाने, बैकग्राउंड से नहीं। उस दिन से इनोवेटिव में नया दौर शुरू, जहां योग्यता और इंसानियत दोनों सराही जाती। अहंकार गया, विनम्रता आई। ईशा ने सबक सीखा, सफलता घमंड से नहीं, विनम्रता से। रिया ने जाना अच्छे काम का फल मिलता है देर से ही। ये कहानी आज भी कंपनी में मिसाल है कि सच्ची इंसानियत जीतती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।